स्पिरिचुअली एक पर्सन को थोड़ा सा एक लेवल पर आना चाहिए जिसके बाद वो लाइक एक कनेक्शन यूनिवर्स से बना सकता है और फिर लाइक इवन व्हेन यू प्रे तो वो भी ज़्यादा एनर्जाइज्ड प्रेयर होती है एंड इट रीचेस गॉड और द यूनिवर्स क्विकर। तो उसके लिए एक बार ही अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना होता है। So how do we like raise our frequency? So that's just through sattvic food, then meditation and chanting. Like I believe इससे काफी हद तक like frequency rise हो जाती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में स्वाति मिधा जी हैं, स्पिरिचुअल कोच हैं। आज उनसे हम बहुत अच्छी बातें जानेंगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। आइए मिलते हैं। हेलो स्वाति जी। Thank you Tanvi ji for calling me here. Thank you TVT. It's been so nice to come here and talk to you. इतनी सारी मोडालिटीज़ हीलिंग की आपने सीखी हुई हैं और आप इतने सारे लोगों को कंसल्टेशंस भी देते हैं, तो आपकी ये हीलिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हीलिंग जर्नी मेरी स्टार्ट हुई लाइक सेल्फ हेल्प के लिए। लाइक व्हेन आई फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स इन लाइफ तो लाइक आई वेंट टू लाइक पीपल फॉर हेल्प एंड लाइक जो हम खुद सीखते हैं, खुद जानते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सो आई लर्नड like tarot reading and reiki just to solve my own problems because every like life has day and night ups and downs हर एक के लाइफ में आते हैं। तो अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को सॉल्व करने के लिए आई केम इनटू दिस फील्ड। इनिशियली इट वाज फॉर सेल्फ हेल्प, देन फैमिली एंड देन मोर एंड मोर पीपल लाइक दैट। कौन सी बेस्ट मोडालिटी है जिसके थ्रू सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? अब मोडालिटीज तो बहुत सारी हो गई, एस्ट्रो भी आ गया, न्यूमरोलॉजी भी आ गई, तो व्हाट इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट? एक्चुअली से स्पिरिचुअली एक पर्सन को थोड़ा सा एक लेवल पर आना चाहिए जिसके बाद वो लाइक एक कनेक्शन यूनिवर्स से बना सकता है और फिर लाइक इवन व्हेन यू प्रे तो वो भी ज़्यादा एनर्जाइज्ड प्रेयर होती है एंड इट रीचेस गॉड और द यूनिवर्स क्विकर। तो उसके लिए एक बार ही अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना होता है। So how do we like raise our frequency? So that's just through sattvic food, then meditation and chanting. Like I believe इससे काफी हद तक like frequency rise हो जाती है and then जो सिद्ध मंत्र होते हैं हम जैसे chanting करते हैं like even Om Namah Shivaya is a very powerful mantra and Om Hrim Dum Durgaya Namah, these are basic mantras and Gayatri mantra is very powerful. तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, एक ग्रैटिट्यूड मोड में है, तो जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो जल्दी इफेक्ट करता है। सो इवन सिंपल मंत्रास गिव मोर इफेक्ट एंड देन देयर आर बीज मंत्रास। लाइक एक कोर्स है बीज मंत्रास का जो मैं कराती हूँ, उसमें सभी बीज मंत्रास हैं बिकॉज बीज मीन्स समथिंग दैट हैज पावर टू गिव अ ट्री। तो वो बहुत पावरफुल होते हैं और उनकी चैंटिंग से बहुत ज़्यादा लाइक क्या होता है प्रेयर से लाइक वी रीच गॉड, गॉड हेल्प्स अस, ही सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम्स। तो चैंटिंग इज़ अ वेरी गुड वे एंड चैंटिंग जब हम करते हैं तो अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है, थोड़ा पॉजिटिव होता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और जैसे एवरीबॉडी नोज कि अगर हम लाइक कैंडल या दिया जलाते हैं तो भी कनेक्शन बेटर होता है गॉड से। सो इट्स जस्ट अबाउट सेंडिंग योर प्रेयर्स टू गॉड कि वहाँ तक पहुँचे। Because sometimes we pray, and then like हम बोलते कुछ हो ही नहीं रहा, हमने इतनी prayers करी, but there is a right way for everything. तो आपने अभी बीज मंत्रा की बात करी, तो कुछ ऐसे बीज मंत्रा हमारे व्यूअर्स के लिए लाइक अगर किसी को मनी इश्यूज हो रहे हैं तो उसके लिए कौन सा बीज मंत्रा चैंट कर सकते हैं? के लिए श्रीम, वो माँ का मंत्र है, तो आप श्रीम चैंट करो। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इफेक्टिव। तो अगर लव रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए कौन सा बीज मंत्रा चैंट करना चाहिए? राधा कृष्ण इज वेरी नाइस। राधा कृष्ण, हाँ जी। एंड हेल्दी रहने के लिए? हेल्दी रहने के लिए बेसिकली अभी हम बात कर रहे थे कि हम कोई भी बीज मंत्र चैंट करते हैं तो पहले गणेश जी को जरूर, बिकॉज ही इज अग्रदेव, तो एक बार उनको प्रणाम करके फिर हम कोई भी बीज मंत्र स्टार्ट करेंगे। सी अब हेल्थ जो गलत हो रही है उसके लिए काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। लाइक इफ इट इज़ नेगेटिविटी, लाइक यू आर ईटिंग रॉन्ग और आप एनवायरनमेंट सही नहीं है तो हम फ्रॉम करेंगे बिकॉज वो हनुमान जी का है। ओके, सो व्हाट इज कि उसमें प्रोटेक्शन आती है। और अगर डिपेंड्स ना कि व्हाट इज द रीजन व्हाई योर हेल्थ इज गोइंग डाउन।
तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारा माइंडसेट सही नहीं है या हमारी कंपनी सही नहीं है या हमारा एनवायरनमेंट सही नहीं है, यू हैव टू टच द रूट, तो उसी हिसाब से हम बीज मंत्र लेंगे। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि चैंट कैसे किया जाए, क्या प्रॉपर टेक्निक है इनको चैंट करने की? टेक्निक सी यही है, सबसे पहले तो हमको ईस्ट बेस्ट है, ईस्ट फेस करके करना चाहिए। नॉर्थ इज ऑल्सो गुड, बट दीज आर द ओनली 2 डायरेक्शंस जहाँ पर हमको फेस करके चैंटिंग करना चाहिए। और अग्रदेव को लाइक सपोज लाइक आई कम टू योर हाउस, आई डोंट रिंग द बेल, तो कोई भी प्रेयर्स या कोई भी चैंटिंग करने से पहले गणेश जी को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हमारे देवता भी कुछ लाइक यू नो दे यूज्ड टू लाइक डू सम वर्क और लाइक सम वॉर और सम पॉजिटिव पूजा, तो अग्रदेव का जब उनको एक बार स्थान शिव जी ने दिया है तो उसकी रिस्पेक्ट हमको करनी है, तो अग्रदेव का नाम लेकर फिर ही हम चैंटिंग करेंगे। और अग्नि देव को लाइक स्वाहा एंड स्वधा जो हम रोज बोलते हैं, तो अग्निदेव को ये है वाई क्यों हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसका ये रीज़न है कि इट इज़ अ गारंटी दैट आवर प्रेयर्स आर रीचिंग गॉड। इसलिए चाहे हम कैंडल लाइट करें या दिया लाइट करें, उससे भी रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और क्या आइडल रखना जरूरी है कि जिससे आप उस डायरेक्शन में? आइडल रखना कोई ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव एन आइडल, तो आप जस्ट यू कैन इमेजिन यू नो योर गॉड, दैट्स ऑल। मतलब इतना लाइक स्टैचूज फोटोज हम लोग अपने जो भी इष्ट है उनके देखते हैं, तो जस्ट इमेजिन देम, दैट्स ऑल्सो फाइन। अगर आप स्टैचू रखते हैं, अगर आप स्टार्टर हैं, तो थोड़ी कंसंट्रेशन के लिए रख सकते हैं। किसी भी मंत्रा को अगर हम कोई चैंट कर रहे हैं तो उससे पहले क्या हमें संकल्प लेना चाहिए? ये भी एक बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। संकल्प लेना बहुत अच्छा होता है। जल के लाइक संपर्क में आकर अगर हम संकल्प लेते हैं, इट्स वेरी नाइस। और अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, समटाइम्स यू नो यूर इन अ मूड टू डू चैंटिंग या प्रेयर्स करने की, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट इसमें आपने सिर्फ जैसे बीज मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं या कोई भी मंत्र कर रहे हैं, तो उससे पहले आप अपने जो भी यू वांट यू नो आपका डिजायर या आपकी प्रॉब्लम, आप वो अपने इष्ट को बोलेंगे कि मुझको ये प्रॉब्लम है और आई वांट अ सॉल्यूशन फॉर दिस एंड दैट इज व्हाई आई एम चैंटिंग। अच्छा, हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी है। आपने जैसे आपने गॉड इज जस्ट आवर पेरेंट, यू डोंट हैव टू थिंक कि गॉड इज यू नो लाइक ही इज, जैसे हम अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते हैं, बिल्कुल वही आइडियोलॉजी रखकर आप उन्हें पूरी प्रॉब्लम स्टेट करो, व्हाट यू वांट, फिर ये स्टेट करो एंड देन यू कैन स्टार्ट योर चैंटिंग आफ्टर प्रेइंग टू गणेश जी। तो वो ऑब्वियसली तुम अगर किसी और के लिए भी कर रहे हो, जैसे अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, तो उनके लिए भी आप कर सकते हो उनका नाम लेके कि मैं इनके बिहाफ पर आई एम प्रेइंग, तो इसके जो इनकी लाइफ को बेटर करो या इनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। देन यू चैंट एंड आफ्टर दैट ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने इतनी चैंटिंग करी है, सो आई वांट कि आप प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करो एंड प्लीज़ हेल्प मी एंड ब्लेस मी एंड ऑल्सो ब्लेस मी फॉर दैट आई कैन कीप डूइंग माई चैंटिंग्स रेगुलरली। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि भक्ति भी ना उनकी कृपा से ही आती है। बहुत लोग हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, दे वांट टू चैंट, दे वांट टू गो टू मंदिर, बट वो नहीं कर पाते, दे डोंट फील द एनर्जी टू गो और टू डू चैंट। तो दैट फॉर दैट यू हैव टू टेल गॉड कि आप प्लीज़ मुझे अपनी भक्ति दो, टेक मी एज योर चाइल्ड। सो ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार ये देखा जाता है कि कुछ मंत्र कोई चैंट नहीं कर पाता, तो बोलते हैं कि आप सुन लो। हाँ, बिकॉज वर्क इक्वली, इट वर्क्स वेरी नाइस, बिकॉज आप उसको तब मन में बोलो साथ साथ, जैसे आपने यूट्यूब पे लगाया सभी मंत्रास हैं, सो इधर यू जस्ट लिसन, बिकॉज क्या होता है कि मंत्रास की वाइब्रेशंस होती हैं एंड आवर बॉडी इज 80% वाटर, या सो वाटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी, सो इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी विच एवरी मंत्रा इज थ्रोइंग, और आप उसको ग्रास्प कर रहे हो तो उसका इफेक्ट तो डेफिनेटली है। और जब आप बोल रहे हो तो इट्स दैट यू आर इम्प्रूविंग योर कर्मा मोर। मतलब दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ। अगर कोई चैंट नहीं कर पाता तो वो सुन ले, और सुनते सुनते क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला कि एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है उस मंत्रा के साथ, तो आप बेटर प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे आ जाती है। तो टिल यू आर परफेक्ट आप सुनो और मन में बोलो, यू नो डोंट स्पीक लाउड। और क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे करना बहुत जरूरी है या अलग अलग जब आपको टाइम मिले? एक बात है कि अच्छे काम के लिए तो ये मत सोचो कि अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं करते, विल वेट फॉर द मुहूर्त। जैसे देखो डेफिनेटली जो गोधूली का समय होता है या संध्या का समय होता है, जो अभिजीत मुहूर्त होता है, दैट इज बेस्ट फॉर चैंटिंग। बट आई बिलीव कि कुछ ना करने से अच्छा कभी भी कर लो। ओके, तो आप करो whenever you feel like doing chanting, you should do,
डेफिनेटली जो अच्छा मुहूर्त होता है उसमें ज़्यादा इफेक्ट आता है, बट देखो 100 नहीं मिल रहा तो 80-70 कुछ तो हम लेंगे ना, यू जस्ट कांट सिट लाइक दैट। तो इट्स बेटर कि किसी भी टाइम करो चैंटिंग, बट ऐसे बोलते हैं कि जैसे हम एक ही समय पर करते हैं, सपोज लाइक वट एवर इज द कन्वीनियंट टाइम फॉर माई शेड्यूल, तो इफ आई डू एट द सेम टाइम एवरी डे, लाइक सपोज 5 o'clock इन द इवनिंग और 10 o'clock एट नाइट, तो वो एक कनेक्शन, जैसे आपको ना 10 o'clock, सपोज आप रात को 10 बजे करते हैं, 10 बजे रात को चैंटिंग करना बहुत अच्छा होता है, बिटवीन 10 to 12:30, इट्स वेरी नाइस, बिकॉज सारी देवी शक्तियाँ उस टाइम दे आर मोर रिसेप्टिव, ऐसे कहते हैं। तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में भी होता है। तो अगर आप एक ही टाइम पर रोज चैंटिंग करते हैं तो आप उस टाइम कुछ भी कर रहे होगे ना, यू विल हैव द सेम वाइब्रेशंस, और जैसे वो एनर्जी आपको कॉल करती है कि इट्स टाइम फॉर यू टू चैंट, आप कभी एक्सपीरियंस करना है इस बात को, सो दैट टाइम यू विल फील द सेम एनर्जी इवन इफ यू आर आउटसाइड समवेयर, लाइक यू आर नॉट एट होम, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे चैंटिंग का टाइम हो गया। सो दैट टाइम यू कैन जस्ट चैंट इन योर हार्ट, लाइक इफ यू आर कहीं बाहर है आप कर सकते हैं आप। 10 महाविद्या का क्या इम्पोर्टेंस है? सी ऐसे कहते हैं कि 10 महाविद्या जिसने कर लिया ना, तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, ओके। एंड लाइक इट इज बेसिकली नोइंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, माँ के बारे में, शिव के बारे में, शिव और शक्ति, यू नो, लाइक व्हाट आर द एनर्जीज विच आर रूलिंग दिस वर्ल्ड, या ये वर्ल्ड क्या है, यूनिवर्स क्या है, तो उसमें सब कुछ बहुत ही क्लियरली आपको यू विल गेट ऑल दी नॉलेज। और बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक यू आर एनवेलपिंग द लव ऑफ माँ। तो बहुत ही अच्छा है, लाइक अगर आप 10 महाविद्या सीखते हैं और उसकी साधना करते हैं तो एक ऐसा लेवल आ जाता है कि यू नो दैट देयर इज अ पावर विद यू ऑल द टाइम, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि माँ हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, लाइक दैट। तो इट्स वेरी नाइस। अब सी, एज लॉन्ग एज वी आर ह्यूमन, सम थिंग्स विल कीप हैपनिंग इन आवर लाइफ। ऐसा तो नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कि ईसीजी भी ऊपर नीचे होता है, जब तक ऊपर नीचे हो रहा है तब तक हम हैं इस धरती पर। इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स यू आर डेड। सो दैट डजंट मीन दैट इफ यू आर प्रेइंग एंड चैंटिंग नो प्रॉब्लम्स विल कम इन योर लाइफ। प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं लाइफ में, बट हम उनको कैसे डील करते हैं, उनको एज अ गेम, एज अ चैलेंज लेते हैं और फिर विक्टोरियस होके बाहर आते हैं। एक फेथ होता है कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज कमिंग, यू कैन सी अ प्रॉब्लम ऑल्सो समटाइम्स, तो ठीक है, माँ इज विद मी, तो आई गेट ओवर इट। जैसे हमें बुखार है, ओके, तो थर्मामीटर तो बुखार दिखा रहा है, बट यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, आप अपना काम भी कर रहे हैं, आप वर्क पे भी जा रहे हैं, यू आर लाइक इट्स नॉट अफेक्टिंग योर बॉडी दैट वेज। तो वही एक बात होती है कि प्रॉब्लम आई है बट यू आर इन अ परफेक्ट बैलेंस, यू नो हाउ टू डील विद इट, और इससे बाहर कैसे आना है। तो ये पावर मिलती है माँ की। तो एज लॉन्ग एज वी आर ऑन दिस अर्थ, तो ये तो हमें चाहिए ही ना। ऐसे कहा जाता है कि जब हम 10 महाविद्या को सिद्ध करते हैं तो कुछ नेगेटिव पावर्स भी हमें महसूस होती हैं, या हमें उनसे पर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है कि हम उनसे आगे ना कर पाएं। Right. आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया? सी एक्चुअली 10 महाविद्या कोर्स का ऐसे है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं अब तक, जैसे ही वो एनरोल करते हैं ना, सी एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ मटेरियल वर्ल्ड ना, एंड जैसे हम लोग टाइम देते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज इज अ मस्ट। तो जैसे ही एनर्जी एक्सचेंज आता है ना, तो उनकी लाइफ में मिरेकल स्टार्ट हो जाते हैं। आई मीन दिस इज द फर्स्ट, आई थिंक द ओनली कोर्स जिसमें ऐसे होता है। The moment the energy exchange is transferred and they'll tell you कि हमें ऐसा फील हुआ, हमें ये पता चला कि हमारे घर में ये चीज़ गलत पड़ी है, या ये चीज़ मुझे नहीं रखनी है, या ये मैंने गलत किया, like such things start happening. सडनली कॉन्शियस आ जाता है, उनको अवेयरनेस आ जाती है, एनर्जी फ्लो होने लगती है। जैसे अभी सपोज हम फ्राइडे से कोर्स स्टार्ट करें और किसी ने मंडे को पे करा, तो उनका नेक्स्ट डे मैसेज आता है कि मैंने आज अपने घर से ये निकाला, मैंने आज ये किया, मुझे यू नो सच थिंग्स, small miracles start happening. And then what it is कि we all know कि positive and negative both exist in this world, है ना, ये तो एक fact है, because energy का balance, और जब तक हमें दुख का, you know, we will not experience negativity and दुख, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सुख है। So to experience positivity and to experience joy and pleasures, we have to know, at least we should know कि दुख क्या होता है। Because I remember मेरा बेटा छोटा था ना, तो मुझे बोलता है कि एक दिन स्कूल से आया, लाइक ही वाज इन LKG, मम्मी भूख क्या होती है? बिकॉज मेरा फ्रेंड कह रहा था मुझे भूख लगी है। बिकॉज मैं या मदर्स इतना केयर करती है बच्चों की कि पता है कि भूख लगी होगी तो खाना दे दिया, ओके। सो इतने हम लोग ओवर केयरिंग होते हैं, दे डिडंट नो कि होता क्या है।
सो आई सेड ऐसे होता है ना बेटा, अगर टाइम पे फूड नहीं मिलेगा तो योर स्टमक विल रंबल और यू फील हंग्री. तो कहता है मम्मी यू केयर सो मच फॉर मी, आई डोंट इवन नो व्हाट इज हंगर. सो यू विल नॉट नो. जैसे एक बार शिव जी ने कार्तिकेय जी को ना बड़ी हिल पे जाके ना उन्होंने पानी में जंप कराया. तो पार्वती माँ सेड कि इज टू स्मॉल फॉर दिस. तो शिव जी ने बोला कि अगर इसको डर का नहीं पता होगा ना तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा. सो जस्ट टू नो दैट दिस इज फियर. तो इसलिए नेगेटिविटी है, ज़रूर है, बट उससे हमें कैसे बचना है ये हमें आता है, यू नो. तो क्या है कि जैसे हम 10 महाविद्या करते हैं तो पहले विल लाइट अ कैंडल, दिया, और थोड़ा जैसे सेजिंग करा, धूप जलाया, क्लीन किया, सॉल्ट वाटर रख लिया, बिकॉज सॉल्ट वाटर एब्जॉर्ब्स नेगेटिव एनर्जी. और जहाँ स्वच्छता होती है ना वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती. क्लेanलीनेस एंड गुड फ्रेगनेंस, जहाँ पर जैसे लुबान की खुशबू है, फूलों की, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती. सो वी ऑलरेडी नो हाउ टू प्रिवेंट. और साथ में जो भैरव जी हैं जो रक्षक हैं, हनुमान जी रक्षक हैं, नरसिंह जी रक्षक हैं, उन सबसे प्रार्थना करते हैं यू नो कि हम लोग ये कोर्स करने जा रहे हैं या मैं ये अट्यूनमेंट देने जा रही हूँ, तो आप हम सबकी रक्षा करना. और ऑनलाइन भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो सबका लाइक जो भी है स्टूडेंट्स उनका नाम लेकर कि इन सबको भी प्रोटेक्टेड रखना. बिकॉज टिल यू आर एनरोल्ड इन द कोर्स द एनर्जी ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट इज लिंक्ड. चाहे वो 10 डेज का कोर्स है, बट 10 डेज एनर्जी उनकी लाइक सेफ है. बिकॉज आई एम प्रेइंग टू भैरव जी या हनुमान जी या नरसिंह जी फॉर द सेफ्टी. तो इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे बचना भी आता है ना. तो अगर सीख जाओ तो क्या डर. आजकल का टाइम ऐसा हो गया है कि लोग अब पॉजिटिव हो गया 10 महाविद्या, बट आजकल बहुत नेगेटिव एनर्जीज को भी प्रैक्टिस करने लग गए हैं. या सी देखो ऐसे जैसे मैंने आई जस्ट टोल्ड यू ना दैट लाइफ हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स. तो कोई प्लेटोनिक वर्ल्ड है ना जहाँ सब कुछ ही अच्छा है. इट्स बेसिकली इट्स नॉट अ ट्रू वर्जन ऑफ लाइफ ना. तो जब एक पर्सन को सब कुछ चाहिए यू नो, दे गेट ग्रीडी, तो दे टेक द रॉन्ग वे. बट एवरी रॉन्ग वे हैज़ अ यू नो, तो जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा ना. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो स्लो एंड स्टडी, टू स्टे इन ग्रैटिट्यूड, टू बी सेटिस्फाइड. तो बिलीव इन गॉड, क्योंकि जब गॉड आपको अपना बच्चा बना लेता है ना तो वो टेस्ट भी लेता है. सो समटाइम्स व्हेन अ टेस्ट कम्स यू नो लाइक दिस, व्हेन वी राइज इन स्पिरिचुअलिटी at every level there is a test. If you clear the test you rise higher, and if you fail you go back. तो स्पिरिचुअलिटी बहुत धीरे धीरे करके यू नो यू ग्रो. सो यहाँ पर हमको लाइक दैट्स व्हाई दे से कि सात्विक रहना है यू नो. बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज कैसे आती है थ्रू फूड यू नो. लाइक वी आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन. नाउ व्हाट इज नॉन वेजिटेरियन? इट्स ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं हम लोग कि व्हेन समवन डाइज तो 13 डेज तक उसकी एनर्जी रहती है. It's not that कि only humans have a soul. Even chicken, you know, hen has a soul, you know. तो तुम एक किसी को कंज्यूम कर रहे हो तो उसका सोल क्या सैड नहीं होगा या यू नो उसके अंदर कितने लाइक क्या भाव आएंगे. सो ऐसे ही वी आर पोल्यूटिंग आवरसेल्फ यू नो. सो दैट्स हाउ यू आर ड्राइंग टुवर्ड्स नेगेटिविटी. फिर क्या होता है कि जो 10 दिशाएं होती हैं हम उनको अगर प्रणाम करते हैं रोज, आपने देखा होगा लोग गोल घूमकर प्रणाम करते हैं. हाँ, हम कोई भी हमारे इसमें रिचुअल में होता है तो हम पूरा नमस्ते करके यू टेक बिकॉज हम सभी डायरेक्शंस को प्रे कर रहे हैं. तो एवरी डायरेक्शन हैज वन नेगेटिव ट्रिब्यूट ऑल्सो. तो जब हम उनको प्रणाम करते हैं जैसे ग्रीड, लस्ट, एंगर, इवन ग्लूटनी इज अ क्राइम यू नो लाइक दैट इन अ सिन यू नो. तो हम उन 10 दिशाओं को जब प्रणाम करते हैं तो उनके ये जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं ये नहीं आते. सो दैट्स हाउ यू एस्केप फ्रॉम नेगेटिविटी. नेगेटिविटी से बचे रहोगे तो यू विल गो द राइट वे ओनली. तुम्हारी कॉन्शियस बिकॉज योर सोल विल ऑलवेज गाइड यू कि अच्छा ही काम करना है. बट जो ग्रीड आ जाती है ना तो फिर दे गो द रॉन्ग वे. बट गॉड इज सीइंग एवरीथिंग यू नो. एज आई ऑलवेज से कि चित्रगुप्त जी तो कारपेट के नीचे घुस के भी देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो. नोबडी कैन एस्केप कर्मा. तो इसलिए जो करते हैं फिर वो उनकी प्रॉब्लम है. दे हैव टू फेस इट ऑल्सो. आप इतना पुराने टाइम से आप एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हो. इतने हमने आपके जब आपके ऊपर रिसर्च किया तो आपके बहुत पुराने चैनल्स के ऊपर आपके दिए हुए इंटरव्यूज़ भी देखे. तब में आज में कितना फ़र्क आ गया है? क्या आजकल जो रेमेडीज़ उस टाइम में आप जब दे रहे थे और आज के रेमेडीज़ में कितना फ़र्क है? क्या लोगों के थॉट प्रोसेस में चेंज आ गया है? सी एक्चुअली हमेशा से ही पॉजिटिव और नेगेटिव बातें रही हैं यूनिवर्स में. बट अभी क्या है कि जो यंग जनरेशन है ना दे आर रेडी टू चेंज.
they are ready to like embrace spirituality. वो लोग because science is also supporting, गायत्री मंत्र से हमारा बॉडी और माइंड बैलेंस होता है, ये साइंस ने प्रूव करा है. अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग, लाइक श्री श्री रविशंकर इज माई गुरु, तो आर्ट ऑफ लिविंग की जो सुदर्शन क्रिया है उससे हम कितने सारी डिजीजेस से बच सकते हैं वो करने से, और कैसे वो हमारी माइंड और बॉडी को बैलेंस करती है और डिप्रेशन नहीं आने देती, ये प्रूवन है. इट इज प्रूवन बाय साइंस. तो यूथ जो है वो अब सुनने लगा है. पहले दे यूज्ड टू थिंक कि तिलक लगाना, चैंटिंग करना, मंदिर जाना, ये तो बूढ़े होके करते हैं. तो अब ये चेंज आया है सोसाइटी में कि यूथ अगर अभी से कर रहा है तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बिकॉज दे आर गोइंग इन द राइट पाथ. अब जो ऐसा नहीं है कि आप आईटीएन हो तो आप गॉड को नहीं मानते, कोई रिलेशन नहीं है ना दोनों बातों का. गॉड इज ऑलवेज देयर, वेदर यू आर अ डॉक्टर, वेदर यू आर एन आईटीएन, वेदर एनीथिंग. अब जैसे हम वो जो है लाइक वृंदावन में प्रेमानंद जी, तो उनके जो सारे असिस्टेंट्स हैं, जो उनके लाइक सेवक हैं, दे आर ऑल हाईली एजुकेटेड. और इवन आर्ट ऑफ लिविंग में जो लोग सेवा के लिए जाते हैं, दे आर ऑल हाईली, बिकॉज वो लोग रियलाइज करते हैं कि फाइन, मनी इज इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे दिमाग का एक बैलेंस और पीस एंड जॉय, हैप्पीनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चेंज इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज एक्चुअली, बिकॉज पहले मिडिल एज के बाद लोग सोचते थे दैट आवर चिल्ड्रन आर सेटल्ड, नाउ वी शुड तो ऐसे बोला जाता था कि अब एक एज आ गया है तो अब करेंगे हम लोग, फ्री फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब आप पूजा पाठ में लग जाओ. ऐसा नहीं है. और पूजा पाठ में लग जाओ का मतलब ये नहीं कि 24 आवर्स यू आर चैंटिंग. इवन 24 minutes in a day if you are chanting or praying, it is more than enough. तो कोई भी कर सकता है. और इनफैक्ट बचपन से जो लोग थोड़ा बहुत चैंटिंग करते हैं, जैसे लाइक राम राम एंड राधा राधा, ये इतने सिंपल मंत्रस हैं जो बच्चे भी कर सकते हैं, तो उनको क्या होगा, दे हैव बेटर माइंडसेट. क्योंकि जो डिप्रेशन है, सैडनेस है, नेगेटिविटी है, वो हर जगह, इवन स्टूडेंट्स हैव टू फेस बुलिंग इन स्कूल, और एजुकेशन का प्रेशर है. तो अगर वो बैलेंस रहेंगे तो दे विल बी एबल टू कोप विद देयर ओन लाइफ बेटर. अभी आपने राम राम की बात करी, तो पहले एक ना ट्रेंड था कि राम राम लिखा करते थे. उसका क्या बेनिफिट है, और लिखना चाहिए क्या हमें? मैं आपको बताती हूँ लिखने का क्या बेनिफिट है. सी, इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन, व्हेन वी राइट समथिंग तो हम उसको यूनिवर्स में परमानेंट कर रहे हैं. तो सी, गॉड इज देयर, वी ऑल नो, बट क्या होता है कि लाइक जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो फेथ हिलने लगता है ना, कि अगर भगवान है तो ये क्यों हुआ. बट सी, वी ऑल हैव अ कार्मिक साइकिल एंड वी आर ऑल ऑन अर्थ टू लर्न समथिंग, है ना, कुछ लेसन लर्न करने के लिए. तो जब भी दुख आता है तो डाउन हो जाते हैं ना हम लोग, एक तो भगवान से फेथ उठने लगता है और लगता है मैंने इतना अच्छा करा, क्या फ़ायदा हुआ. तो राम राम लिखने से कनेक्शन क्रिएट होता है, एक फेथ डेवलप होता है. सो लाइक हम लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं ना, सो वी नेवर से व्हाई डू वी ईट फूड 3 times a day, आफ्टर वी नो कि 4 घंटे बाद हमारा फूड कंज्यूम हो जाएगा. बट व्हेन वी डू चैंटिंग, हमें लगता है कि हमने यार बहुत चैंटिंग कर ली. बट जैसे वी नीड फूड एवरी डे, वी नीड मेडिटेशन एवरी डे, एंड वी नीड चैंटिंग एवरी डे. इट्स नॉट दैट कि आपने 2 महीने बड़ा अच्छा पाठ पूजा करा तो आप पूरी लाइफ के लिए सिक्योर हो गए हो. इट्स नॉट दैट, यू हैव टू कीप डूइंग इट. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. तो आपकी अगर कोई क्वेरीज है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं. डेफिनेटली विल रिवर्ट टू यू. थैंक यू सो मच.